चीन का इंसदाद दहशत गर्दी के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हममनसब को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है और ख़ित्ते में कशीदगी का ख्वाहा नहीं। पाकिस्तान मामले को संजीदगी से संभालने का इरादा रखता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीन ख़ित्ते की सूरत हाल का ब्रीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशत गर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और ख़ित्ते के अमन के लिए नुकसानदा है। दोनों ममालिक से तहम्मुल, मुज़ाकरात और कशीदगी ख़त्म करने पर जोर देते हैं चीनी वज़ीर ख़ारजा। इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से भी राब्ता। कहा कि भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा एकतरफ़ा इक़दामात ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। वतन अजीज से मुल्क दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई में तमाम 54 खवारिज जहन्नुम मारे गए। खवारिज से असला गोला बारूद की भारी खेप बरामद। खवारिज ने शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। फोर्सेज ने गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुजाहरा करके मुमकिन तबाही को रोका। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा मुआफ़ी नहीं मिलेगी, सबका बंदोबस्त करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का दो टोक ऐलान। खवारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। खवारजी दोबारा दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह मारेंगे। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। दहशत गर्दों को कोई तो पाकिस्तान भेज रहा है। सबको पता है कि दहशत गर्दों को फंडिंग कौन कर रहा है। भारत ने कुछ भी किया तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत ने जारियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में लीगी सदर नवाज शरीफ के साथ आम बैठक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में लिए गए फैसलों पर पार्टी सरबराह को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाहा है। हर तरह की दहशत गर्दी की शदीद मसम्मत करता हूँ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। पहलगाम वाक़या पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़ेह है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और दुनिया में अमन चाहता है। पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की जंग में हज़ारों जानों की कुर्बानी दी। भारत के अलावा पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर जश्न मनाता है और रियासती दहशत गर्दी में मुलव्विस है। भारत का नेवी ऑफिसर पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस निकला। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इसका सबूत है। भारत के पाकिस्तान में दहशत गर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। पहलगाम वाक़ये की आड़ में पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। सिंतास मुआहिदा एकतरफ़ा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का हमला। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। इंतहा पसंदों ने इमारत में ज़ाफ़रानी रंग भी फेंका। हमले से खिड़कियों के शीशे टूटे और इमारत को नुकसान पहुंचा। लंदन पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज़ कबल भी भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज और धमकियां दी थीं। हाई कमीशन पर हमला हमारे लिए काबिल तशवीश है। हाई कमीशन के अमले की रिहाइश गाहों को भी खतरा है। हाई कमीशन को सिक्योरिटी फराहम करना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बरतानवी हुकूमत जिम्मेदारान को पकड़ कर सख्त सजा दे। हमने बरतानवी दफ्तर खारजा के साथ मामला उठाया है। पाकिस्तान धमकियों से डरने वाला नहीं। जिस जुबान में बात होगी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू।
पहलगाम हमले के पीछे छुपा भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब। मासूम कश्मीरी नरेंद्र मोदी की बर्बरियत का निशाना। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने मजीद 5 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। भारतीय फौज ने कश्मीरी मुसलमानों के घरों के धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। अब धमाकों से दर्जनों करीबी मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। काबिज फोर्सेज ने गुज़िश्ता 3 रोज़ में 7 कश्मीरियों के आबाई घरों को तबाह किया। भारतीय फौज की नापाक कार्रवाई से कई खानदान बेघर शदीद परेशानी में मुब्तला। भारत कश्मीरी मुसलमानों की ज़मीन हथियाने के लिए इसराइली हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मुहिम मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा है, दिफाई माहिरीन। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया। सलामती काउंसिल की पहलगाम जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। अपने बयान में सलामती काउंसिल ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरात में से एक है। हर एक इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाए, उनका भी मकसद हो जुर्माना और नाक़ाबिल कबूल है। भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। भारत ने कशीदगी न बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मुस्बत कदम है। मोदी हुकूमत वाकई सच जानना चाहती है तो शफाफ तहकीकात कबूल करे। भारत की नई पॉलिसी जंगी जुनून की आकाश बनती जा रही है। अगर दिल्ली ने लापरवाह हिकमत अमली का रास्ता चुना है तो पाकिस्तान तैयार है। सेनेटर शहरी रहमान का एक्स पर पैगाम। भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सिख रहनुमा भी बोल पड़े। रहनुमा तहरीक खालिस्तान गुरबख्श सिंह पन्नू का पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती कहा, हम 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंडियन आर्मी को पंजाब से गुजर कर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। पहलगाम में उन्होंने अपने ही हिंदुओं को खुद मार दिया। हमले का मकसद राजनीति और वोट का हुसूल है। हम मोदी, अमित शाह और जयशंकर को आलमी कवानीन के तहत कटहरे में खड़ा करेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर करन रजीजो ने पहलगाम वाक़े में गलती का एतराफ़ कर लिया है। वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया है कि वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। भारतीय वज़ीर करन रजीजो ने अपने वीडियो बयान में गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया और बयान को एडिट करके जारी किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत इल्ज़ामात साबित नहीं कर सका। भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। भारत के पास पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं। भारत इतना मासूम नहीं, इसने भी कनाडा में 3 सिखों को कत्ल करवाया है। अमेरिका में गुरबख्श सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की है। भारतीय सदर हुकूमत को बरतरफ करके पहलगाम हमले के आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दे। भारतीय साबिक रुकन पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान का मुतालबा। पहलगाम हमले के बाद जाली मनगढ़ंत खबरों पर वॉच डॉग ने रिपोर्ट जारी कर दी। नाजुक हालात में बातें मीडिया की गैर जिम्मेदाराना मनफी रिपोर्टिंग सहाफ़ती इक़्तिदार के कत्लेआम के मुतरादिफ करार। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की रिपोर्ट के मुताबिक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने का नाकाम कोशिश की गई। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया भर में तमाशा बन गए हैं। माजी की तरह इस बार भी पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर धरा गया। माजी की निस्बत इस बार बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े की कोई कवरेज ना की। यूरोपी, अमरीकी और दीगर मुल्कों के मीडिया ने इसे महज खबर के तौर पर लिया। सहाफ़ी बरकादत ने यह कहा है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से पहलगाम वाक़े की नामुनासिब कवरेज पर सदमे से दो चार हूँ। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मोदी सरकार की दुनिया भर में जगहंसानी हो रही है।
भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब, दुनिया सिचुएशन रूम की जानदार ट्रांसमिशन। सीनियर तजियाकारों, दिफाई माहिरीन के मौसर तजियों से भारतीय बयानिया ठुस। पहलगाम वाक़े पर भारत कशीदगी से जुड़ी हर खबर, लम्हा बलम्हा अपडेट और माहिरीन की आरा जानने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़ का सिचुएशन रूम। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी फाइनेंस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे की तरवीज के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर तेज़ी से क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली मईशतों में से एक है। नौजवान मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारों के लिए इंतहाई पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहते हैं। शरीक चेयरमैन WLF जैक विटकोफ का ख्यालात का इजहार। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अतातार और दीगर भी शरीक थे। पहलगाम पर अगर भारत को अफसोस है तो हमें भी है। मोदी इसराइल का हामी है और इसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान पर भारत के बुज़दिलाना हमले की भी एक तारीख है। निहत्ते लाहौरियों ने इनको डंडे मार मार कर भगाया, ये भी तारीख है। इस बार मोदी को माजी की तमाम वाक़यात बुला देंगे। इसराइल कोई रियासत नहीं, फ़लस्तीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। अमेरिका इस जबर और नाजायज़ कब्ज़े का साथ दे रहा है। फ़लस्तीनी महाज जंग पर है और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इसराइल जंगी मुजरिम है, फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है। आलमी अदालत ने नेतन्याहू को मुजरिम करार देकर गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। मौलाना फजल रहमान का लाहौर में मिलियन मार्च से खिताब। गजा मुजालिम पर मुस्लिम मुल्क खामोश है। सब अमेरिका के आगे लाइन बनाकर खड़े हैं। अमेरिका नेतन्याहू को क़ुव्वत फराहम कर रहा है। इसराइल और इसके सरपरस्त अमेरिका को दहशतगर्द समझते हैं। आज भारत ने हमें ललकारा है। भारतीय जारियत के खिलाफ हम सब एक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मिलियन मार्च से खिताब। फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। मजलिस इत्तेहाद उम्मत का मीनार पाकिस्तान पर जलसा, हज़ारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची में गुलशन हदीद का लिंक रोड मैदान जंग बन गया। वकला और कौम परस्त जमातों के कारकुनों का पुलिस से टकराव। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग। धरने के शुरका को मुंतशिर करके कैंप उखाड़ दिया। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मुतअद्दिद एहलकार जख्मी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। वकला और कौम परस्त जमातों ने टायर जलाकर और रुकावटें खड़ी करके नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का केनाल्स मंसूबे का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। कराची पुलिस ने मुजाहिरीन के हमले के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। दहशतगर्दी, जलाओ गिराओ, पुलिस पर हमले की दफात शामिल। सक्खर में बबरलू बाईपास पर धरने का 16वां रोज। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल। बाड़ो, खैरपुर, कंदकोट और दौड़ में भी केनाल्स तनाज़े पर धरने। शाहराह ब्लॉक होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। नौशहर फिरोज में भी एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस का लाठीचार्ज। मुस्लिम मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा बंद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह के वक्त की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर। तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ईरान के बंदरगाह पर धमाका। जमक अफराद की तादाद 40 हो गई। 1200 अफराद जख्मी। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। धमाके के 30 घंटे बाद बंदरगाह के कुछ हिस्सों में दोबारा आग भड़क उठी। ईरानी हुकूमत ने बंदरगाह धमाके के बाद कौमी यौम सोग का ऐलान कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर का सिक्योरिटी अदालती हुक्काम को
تحقیقات کا حکم، خامنائی کا غفلت یا دانستہ اقدام کی نشاندہی پر سخت کارروائی کا حکم۔ ایرانی صدر کی بندر عباس آمد، جوائے حادثہ کا جائزہ لیا۔ ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ کنٹینرز میں آتش گیر مواد کو ذخیرہ کرنے میں غفلت برتی گئی، آتش گیر مواد پھیلنے کی وجہ سے آگ بے قابو ہو گئی۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر، درجہ حرارت معمول سے 7 ڈگری زیادہ ریکارڈ۔ دادو سبی میں 48 اور سکھر میں پارہ 47 تک پہنچ گیا۔ لسبیلا، شہید بے نظیر آباد، خیرپور، تربت، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں 46 ڈگری ریکارڈ۔ لاہور اور ملتان 43، کراچی اور پشاور 41، اسلام آباد 37، کوئٹہ میں 35 رہا۔ 30 اپریل سے بارش کا سبب بننے والی ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے۔